बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का जो हमारा अनवान जो है, जो ज़ेर बहस है, वो है द एज ऑफ इनक्लोजर्स। द एज ऑफ इनक्लोजर्स। जैसे कि आपको पता है, पहले इंग्लैंड में ओपन लैंड्स और कॉमन फील्ड्स होते थे। इन्हीं ओपन लैंड्स को बाद में इनक्लोज किया गया, इनको बंद किया गया। ये ओपन लैंड जो है, ओपन फील्ड जो है, ये प्राइवेटली ओन किए गए या लैंड लॉर्ड्स को दिए गए, और लैंड लॉर्ड्स ने बाद में इन पे कब्जा किया। या जो इंग्लैंड में बहुत अमीर लोग थे, इन्होंने जब इनकी ये इनक्लोजर एक्ट पास हुआ, उसके बाद इन्होंने इस ज़मीन पे कब्जा, यानी कि वो इस ज़मीन के मालिक बन गए। तो जैसे कि हमने देखा कि जो ही अर्बनाइजेशन बढ़ गई, जो ही माइग्रेशन, जो कि बरतानिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर शुरू हो चुका था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ की तरफ आ रहे थे, शहरों की तरफ आ रहे थे। और इन शहरी आबादी जो बढ़ गई थी, उसको चाहिए, ग्रेन चाहिए था, अनाज चाहिए था। तो ये अनाज की कमी पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चर में जो तब्दीली आई, वो वूल से ग्रेन प्रोडक्शन की तरफ हुई। तो 18वीं सदी या 17वीं सदी में ये देखा जाया था, ये ग्रेन प्रोडक्शन जो थी ये कम थी। यहाँ देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, इसकी ग़िज़ाई अजनास की कमी पाई जाती थी। लेकिन जो ही हम 19वीं सेंचुरी में आ गए, जब लोगों ने देखा कि ग्रेन की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ग्रेन से बहुत सारा हम पैसा कमा सकते हैं, तो वूल प्रोडक्शन से ग्रेन प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हुआ। और जो 19वीं सदी थी, उसमें क्या हुआ, ये जो ग्रेन प्रोडक्शन थी ये भी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी जैसे आबादी बढ़ रही थी। यानी कि ग्रेन प्रोडक्शन, अनाज की पैदावार भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी जैसे आबादी बढ़ने लगी। कहा जाता है अगरचे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, इसके बावजूद भी उस वक़्त इंग्लैंड में लोग तकरीबन 80% ग़िज़ा खुद वहाँ तैयार करते थे। यानी 80% ग़िज़ाई अजनास इंग्लैंड अपने वहाँ पैदा करता था। यानी कि 80% लोगों का ग़िज़ाई अनाज इंग्लैंड अपने मुल्क के अंदर ही पैदा करता था। ये जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, ये जो ग़िज़ाई अजनास की जो पैदावार बढ़ गई, ये कैसे बढ़ गई? जो नई ज़मीन थी उसको कल्टीवेट किया गया, उस पर ये फसलें लगाई गई, उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया गया। लैंड लॉर्ड्स ने क्या किया? स्लाइसेड ऑफ पास्चर्स, इन्होंने पास्चर्स ख़त्म किए। उन्होंने पास्चर्स को किन में कन्वर्ट किया? फार्मर्स में कन्वर्ट किया। कार्वर्ड आउट ओपन फील्ड, जो ओपन फील्ड थे उनको भी एग्रीकल्चर के इस्तेमाल में लाया। जो कॉमन लैंड थे, उनमें जो फॉरेस्ट थे, उनको फॉरेस्ट को कट किया और वहाँ की ज़मीन भी एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की। और जो इनके अलावा वहाँ मार्श लैंड्स थे या बाकी सारे लार्ज एरियाज थे जो बहुत दूर दूर तक फैले थे, इन सब को इंग्लैंड के उस वक़्त के जो फार्मर्स थे या इंग्लैंड में उस वक़्त जो लोग थे, उन्होंने उस सब एरिया को अंडर कल्टिवेशन लाया था। यानी कि जो भी इन्हें ज़मीन कहीं भी मिली उसको अंडर कल्टिवेशन लाया था। यही एक वजह थी कि इंग्लैंड में उस वक़्त ग़िज़ाई अजनास की पैदावार बहुत बढ़ गई थी। हालांकि जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स थे वो बहुत पुराने थे, वो ट्रेडिशनल थे, और जो वो ये बीज वगैरह इस्तेमाल करते वो भी बहुत पुराने थे। लेकिन उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एग्रीकल्चर के अंडर लाया, यानी कि इस ग्रैन प्रोडक्शन या ग्रैन कल्टिवेशन के अंदर लाया, जिससे क्या हुआ कि ग्रैन कल्टिवेशन जो है, ग्रैन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गई। क्योंकि ज़मीन जब बढ़ गई ग्रैन कल्टिवेशन के लिए, तो उससे क्या हुआ, ग्रैन प्रोडक्शन भी बढ़ गई। इसके अलावा क्योंकि फार्मर्स जो थे वो बहुत सारे क्रॉप से तजुर्बा करते थे कि किस क्रॉप से कितना फ़ायदा हो रहा था, इन्हीं क्रॉप्स का, इन्हीं यानी कि बीज हम कहते हैं इन्हीं सीड्स का या इन्हें मुख्तलिफ पौधों का तजुर्बा करते करते इन्होंने एक नई चीज़, इन्होंने एक नए क्रॉप ईजाद किए, जो टर्निप और क्लोवर। इन्होंने देखा ये टर्निप और क्लोवर क्रॉप जो है ये सॉइल को इम्प्रूव करते हैं, इसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और सॉइल को बेहतर बनाते हैं। तो इन्होंने, और दूसरी तरफ से ये जो क्या
ये जो टर्निप है ये एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए एज फोडर भी इस्तेमाल किया जाता था। कहीं पर गोगजी ये आज त्रावा छ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो टर्निप और क्लोवर है ये रेगुलर क्रॉपिंग पैटर्न बनाए अपने किन के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने ज़मीन के लिए, ताकि इनके खेतों की ये फर्टिलिटी बरकरार रहे। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया, क्योंकि जब बहुत सालों पे इन खेतों पे फसल उगाए जाते थे, इनका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम हो रहा है। इन्होंने देखा कि ये जो हम क्लोवर और क्या टर्निप लगा रहे हैं, ये नाइट्रोजन कंटेंट भी इन सॉइल का बढ़ा रहा है, इनकी फर्टिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये इंसानों के भी इस्तेमाल होता है और ये जानवरों के खाने भी काम एज फॉडर काम में लाया जा सकता है। इसीलिए ये जो क्रॉपिंग पैटर्न था जिसमें टर्निप और क्लोवर था, ये रेगुलर क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम बन गया किसका, इंग्लैंड का उस वक्त का। इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ क्रॉपिंग रोटेशन टेक्निक्स इस्तेमाल किए, क्रॉप रोटेशन मेथड्स इस्तेमाल किए और क्रॉप या प्रोडक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल किए, ताकि ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ताकि ये जो ग्रेन प्रोडक्शन है इसको बूस्ट किया जाए। इसके अलावा क्या किया जाए, एक और अहम कदम उठाया गया, ये जो इनक्लोजर्स थे इन्होंने अलाउ किया लैंड लॉर्ड्स को, इन्होंने अलाउ किया ज़मींदारों या लैंड लॉर्ड्स को या एग्रीकल्चर्स को कि आप ये जो हमारे कब्जे में जितनी भी ज़मीन है या हमने जिस ज़मीन पे कब्जा या हमारी जो हम जिस ज़मीन के मालिक, आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप मार्केट्स के लिए प्रोड्यूस करो, क्योंकि जब ये पैदावार मार्केट्स में पहुँचती तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता। आज के लिए इतनी, बाकी वस्सलाम।